हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश। आई एम उमेश रोइला, द कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट फ्रॉम आकाश। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं जेई मेंस पेपर 1 के रजिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो फॉलो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए, उसके बारे में हम कंप्लीट एक डिस्कस करेंगे और एक लाइव फॉर्म में आपको फिल करके शो करूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे। ओके, देन सबसे पहले हमें गूगल क्रोम पे जाना है एंड देन टाइप जेई 2025 रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट लिंक जो आपको शो होगा वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। देन लिंक टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द जेई मेंस 2025 सेशन 1। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप एक न्यू वेब पेज पर लैंड कर जाएंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। द फर्स्ट वन इज द न्यू रजिस्ट्रेशन एंड द सेकंड वन इज द साइन इन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन आप अपना कंप्लीट कर चुके हैं तो आप साइन इन करेंगे अपनी डिटेल्स को यहाँ पे वेरीफाई करके। बट अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं एंड आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो भी फ्रेश ही कंप्लीट करना है तो हम इस वाले एरिया में डिटेल्स को फिल करेंगे। लाइक ये अगर हम यहाँ पे क्लिक करना चाह रहे हैं तो इनवैलिड आ रहा है बिकॉज ये ऑटोमेटिक सेट है जेई मेंस 2025 सेशन 1। ओके, कैप्चा डालेंगे। कैप्चा हमने फिल किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोगों ने क्लिक किया। उसके बाद अगर आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एग्जामिनेशन जो सिटीज हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, लाइक कितना फी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो पासवर्ड है वो किस तरीके से होने चाहिए, उनका फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो फोटोज़ हैं, आपके जो सिग्नेचर्स हैं, आपके जो 10th की मार्कशीट, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनका साइज़ क्या चाहिए, उनका फॉर्मेट क्या चाहिए, वो सब यहाँ पे गिवन है। तो डिटेल्स को आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम टिक क्लिक करेंगे एंड क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ओके, तो यहाँ पे हमें जो एक बेसिक डिटेल्स हमारा फिल करना है, लाइक मैं एक कैंडिडेट हूँ और मुझे अपना बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, तो वो पोर्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, मैंने अपना नाम फिल किया। उसके बाद मैंने अपना फादर नेम फिल करना है। ओके, देखिए यहाँ पे गाइडलाइन आपको गिवन है, द फादर गार्जियन नेम मस्ट बी द सेम एज द रिटन ऑन द सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ द क्लास 10th और द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। नो प्रीफिक्स मींस कि आपको कोई भी प्रीफिक्स यहाँ पे यूज नहीं करना है। लाइक जैसे मैंने अपना फादर नेम डाला मनोज कुमार, तो मिस्टर मनोज कुमार या डॉक्टर मनोज कुमार, कर्नल मनोज कुमार, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें डायरेक्ट जो नेम है वही फिल करना है और नेम भी आपको वही फिल करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में फिल हो। ओके, कोई भी सेपरेट, लाइक यहाँ पे मैंने फिल किया है मनोज कुमार एंड 10th की मार्कशीट में मेरा फादर नेम है ओनली मनोज, तो मेरे को यहाँ भी मनोज ही करना है, ना कि मनोज कुमार। क्लियर है? ओके, नाउ मदर नेम। ओके, अब द कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, लाइक मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। लाइक हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मैं फॉर एन एग्जांपल 2005 यहाँ पे लेता हूँ, मेल। अब यहाँ पे हमें हमारी डिटेल्स को वेरीफाई करना है। ओके, नेम उमेश, फादर नेम मनोज कुमार, मदर नेम, देन दोबारा से हमें डेट ऑफ बर्थ हमारा फिल करना है। ओके, ठीक है। अभी जो हमारा प्रेजेंट एड्रेस है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। देखिए एड्रेस हमारे दो होते हैं, एक होता है परमानेंट एड्रेस, एक होता है प्रेजेंट एड्रेस। लाइक परमानेंट एड्रेस मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ बट प्रेजेंट मैं अभी दिल्ली में रह रहा हूँ, तो मैं जो प्रेजेंट एड्रेस जो डालने वाला हूँ वो मैं डालूंगा दिल्ली का। ओके, जो ऑप्शनल है उन्हें मैं छोड़ दे रहा हूँ। कंट्री इंडिया एंड स्टेट दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ दिल्ली एंड फॉर एन एग्जांपल पिन कोड 110005। ओके, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको वो फिल करना है जो कि वर्किंग है, जिसका पासवर्ड आपको याद है, बिकॉज यहाँ से एक ओटीपी जनरेट होगा एंड वो आपकी मेल आईडी पे जाएगा, तो वहाँ से ओटीपी आपको यहाँ पे दोबारा फिल करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा मेल आईडी आप यहाँ पे सबमिट ना करेंगे जिसका पासवर्ड आप फॉरगेट कर चुके हैं या आपको याद नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मेल आईडी डाल दे रहा हूँ। कन्फर्म मेल आईडी। ओके, मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ एंड कंफर्म मोबाइल नंबर। ओके, एंड कोई अल्टरनेट अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं
एज योर विश, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। एंड यहाँ पे हम टिक करते हैं सेम एज द परमानेंट एड्रेस, हमने दोनों को सेम कर दिया। पासवर्ड जो हमें जनरेट करना है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो आप देखिए यहाँ पे। द फर्स्ट इज द पासवर्ड मस्ट बी द 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, एटलीस्ट 1 लोअर केस, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो इन सबको फॉलो करते हुए आपको एक पासवर्ड सेट करना है। तो मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया है। ओके, एंड कोई भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल देते हैं, लाइक मैंने डाला कि व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, मीन्स कि आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे फिल करना है जो कि आपको इजीली याद रहता है, लाइक आपका फर्स्ट आपकी बाइक कौन सी थी, या आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है एंड ऑल, मीन्स कि जो भी आपको इजीली रिमेंबर रहे। क्लियर है गाइस? ओके, नाउ कैप्चा हम यहाँ पे फिल करते हैं एंड देन सबमिट। अब यहाँ पे हमें रिव्यू पेज का वार्निंग दे रहा है, अगर आपको पेज को रिव्यू करना है तो आप रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया है। रजिस्ट्रेशन अगर हमें एडिट करना है तो हम करेंगे, बट ठीक है हमने देखा। दोबारा से हम रिव्यू करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ओके, ये मेरा नाम बिल्कुल ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैंने सब पे टिक किया, मीन्स कि सबको मैंने वेरीफाई कर लिया है एंड सबको रिव्यू भी कर लिया है, सब बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आई एग्री पे क्लिक किया, देन सबमिट सेंड ओटीपी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जब हमारा डेटा बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमें कुछ भी लग रहा है कि हमें डेटा रिव्यू करना है या हमें एडिट करना है तो हम क्लिक करेंगे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। ओके, नाउ सबमिट एंड सेंड ओटीपी। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी? यस। तो अब ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर जो मैंने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी हम यहाँ पे फिल करेंगे। लाइक ओटीपी आ चुका है हमारे पास, डन। ओटीपी हमने फिल कर दिया है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हमने क्लिक किया। ओके, एक यहाँ से अगर आप चाहें तो आपका आईडी एंड पासवर्ड आप सेव कर चुके हैं, बट हमने इसको नेवर कर दिया कि हम सेव नहीं करना चाहते हैं। किसी साइबर कैफे से फॉर्म फिल कर रहे हो, किसी और के कंप्यूटर से आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी सी प्राइवेसी का भी आपको माइंड में ही रखना है। ओके, अब देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इज ऑल्सो इनकम्प्लीट। ओके, नाउ यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। ओके, अब देखिए फर्स्ट जो पोर्शन है हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, बाकी सब हमारा इनकम्प्लीट है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम देखेंगे, पर्सनल डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए एक न्यू फॉर्मेट आपके पास कंप्लीटली ओपन है। चलिए देखिए यहाँ पे जो भी हमने प्री फिल्ड जो इसने ऑटो पिक किया है वो ठीक है, वो हमारा जो पीछे हमने डेटा फिल किया था उससे इसने पिक कर लिया। ठीक है, देन नेशनलिटी इंडिया, द स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास अपीयरिंग, आप कहाँ से अपीयर्ड है, लाइक मैं दिल्ली एनसीटी से अपीयर्ड हूँ। कैटेगरी मैं जनरल कर दे रहा हूँ। ठीक है, दोबारा से कंफर्म कैटेगरी भी मैं जनरल कर दे रहा हूँ। उसके बाद आर यू द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, देन नो। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास कितना डिसेबिलिटी कोटा है, लाइक 40% और अबव और लेस देन 40%। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ओके, नाउ आर यू द डायबिटिक, क्या आपको डायबिटीज़ है? नो। अब ये आपसे यहाँ पे क्यों पूछा गया है, बिकॉज जिनको डायबिटीज़ होती है तो डॉक्टर उनको ना मैंडेटरी बोलते हैं कि आपको आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 30 मिनट्स आपको एक डाइट फॉलो करना है। तो अगर आप डायबिटिक होते हैं और एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे शो करेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर पे आपका जो खाना है, आपका जो डाइट है वो ले जाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। क्लियर है? प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन, लाइक एनुअल फैमिली इनकम मैं कर देता हूँ 8 लाख एंड अबव। ये इसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि आप किसी भी जो आपकी स्कॉलरशिप है उसका नीड होगा या नहीं होगा। ओके, नाउ मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक मैं सेल्फ स्टडी डाल दे रहा हूँ। एंड मीडियम ऑफ स्कूल इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, लाइक आप किस स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, लाइक अगर आप आसाम से पढ़े हैं तो आप आसामीज डालेंगे, बंगालीज डालेंगे। अब मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ इंग्लिश मीडियम था तो मैं इंग्लिश डाल दे रहा हूँ। क्लियर? कैप्चा हम यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। ओके, नाउ अभी आपके पास आइडेंटिटी चूज करने के जो ऑप्शन है वो है आधार, डिजी लॉकर, आपको अच्छे से पता ही होगा, इंडियन पासपोर्ट नंबर, एनआरआई पासपोर्ट नंबर, ठीक है, या पैन कार्ड। तो आधार हम डाल देते हैं, लाइक सबके पास अभी पैन कार्ड ना भी हो तो हमने आधार डाला। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो हो गया, नाम हमारा शो हो गया। ठीक है,
हमने यहाँ पे क्लिक किया, आधार हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ओके डन। तो हमने यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, देन सबमिट एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल्स? यस, ओके क्लियर। तो हमारा आइडेंटिटी जो फिल करना था वो पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा पोर्शन जो कंप्लीट हमें करना है वो एग्जाम एंड द सेंटर डिटेल्स, मीन्स कि आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइक पेपर 1 BE और BTech, पेपर 2A बी आर्क, पेपर 2B बी प्लानिंग, मीन्स कि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप तीनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। लाइक मैं अप्लाई करना चाहता हूँ पेपर 1 फॉर द BE एंड BTech ओनली, ओके। सेशन 1 पे आप क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल नहीं होता है, बिकॉज अभी सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन पार्ट ओपन है। नाउ आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो किस मीडियम में चाहिए, लाइक मेरे को इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। अभी एग्जाम स्टेट एंड सिटी चॉइस, अभी देखिए मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो और मैंने अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो क्या डाला था, दिल्ली एनसीटी। तो दिल्ली एनसीटी के नियर बाई जो सेंटर्स होंगे, मीन्स कि नियर बाई जो स्टेट होंगे, सेंटर होंगे जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी, तो वही मेरे को शो हुआ है, लाइक दिल्ली एनसीटी में डालना चाहता हूँ। एग्जाम सिटी मैंने डाला न्यू दिल्ली। सेकंड में मैं हरियाणा में मैं एग्जाम देना चाहता हूँ फरीदाबाद में। थर्ड मैंने सेंटर डाला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मैं जाना चाहता हूँ गाजियाबाद, ठीक है। फोर्थ मैंने अपना सेंटर डाला हरियाणा में ही, और वो मैं डाल देता हूँ गुरुग्राम, ठीक है। तो 4 सेंटर चॉइस होते हैं अवेलेबल अपने पास, मैंने चारों फिल कर दिया, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ का आप प्रेजेंट एड्रेस डालते हैं उसके नियर बाई जो स्टेट्स है वहीं पे आपको चॉइस अवेलेबल मिलेगा, क्लियर है। उसके बाद आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ के नियर बाई का चॉइस आपको नहीं मिलेगा। लाइक आप बिहार से बिलोंग करते हैं बट आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दिल्ली है, तो आपको जो चॉइस मिलेंगी वो आपको मिलेगा दिल्ली के नियर बाई, ना कि बिहार के नियर बाई, ओके। नाउ द फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, लाइक हम कर देते हैं पब्लिक सेक्टर सर्विस, ठीक है। मदर का हम कर देते हैं ग्रेजुएट, एंड फादर या गार्जियन क्वालिफिकेशन हम ग्रेजुएट कर देते हैं, मदर का ऑक्यूपेशन हम कर देते हैं प्राइवेट सर्विस, एंड क्वालिफिकेशन हम कर देते हैं ग्रेजुएट, ओके। तो अभी हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। तो ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। तो फिल करते हैं। 10th ऑलरेडी पास है हम। कब आपने पास किया? तो लाइक फॉर एन एग्जांपल 2005 5 और फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने 22 में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 10th और इक्विवेलेंट स्कूल अर्बन या रूरल, मीन्स कि आपका जो स्कूल था वो शहर में था या गाँव में था, अर्बन कर देते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ कॉलेज या टाइप ऑफ स्कूल, लाइक प्राइवेट एडेड था, इसमें जो गवर्नमेंट स्कूल है गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट होते हैं। एकलव्य ये भी गवर्नमेंट स्कूल है, ये ओपन वालों के लिए होता है। केंद्रीय विद्यालय ये भी गवर्नमेंट है, ये JNVs होते हैं, नदर होते हैं, ठीक है। तो हमने डाला प्राइवेट एंड एडेड। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, तो कहाँ से आपने कंप्लीट किया, लाइक मैंने अपना 10th जो कंप्लीट किया था ना वो मैंने किया था हरियाणा से, ठीक है। क्वालिफाई एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट आपने कहाँ से कंप्लीट किया, लाइक मैंने किया था चरखी दादरी से, ओके। स्कूल बोर्ड, तो स्कूल बोर्ड आपका कौन सा था, तो हरियाणा में कौन सा होता है, हरियाणा में होता है HBSC, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये लीजिए हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ पे आ गया, हमने फिल किया। रिजल्ट मोड, लाइक CGP परसेंटेज हम डाल देते हैं, तो टोटल मार्क्स लाइक 500, मार्क्स ऑब्टेन्स 490, परसेंटेज ने ऑटो पिक कर लिया 98%, ठीक है। रोल नंबर हम फिल कर देते हैं, स्कूल का नाम हम फिल कर देते हैं, ओके। पिन कोड भी है स्कूल का आपको यहाँ पे मैंडेटरी होगा, वो भी हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपको 12th का जो डेटा है वो फिल करना है, लाइक अगर हमने 22 में किया तो अभी हम अपीयरिंग है, ओके, ठीक है। 2025 में हमारा अपीयर्ड हो जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जाम, एग्जाम क्या है, तो हमें करना क्या है, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम, मीन्स कि हमें सिर्फ 10+2, लाइक आप 10+2 ही तो अभी अपीयर कर रहे हैं ना, उसी को आप पास आउट करेंगे। स्टेट अर्बन, ठीक है। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, लाइक मैं अभी दिल्ली से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दिल्ली फिल कर देता हूँ, ठीक है। लाइक मैं नॉर्थ दिल्ली से कर देता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड हमारा कौन सा होगा, हमारा बोर्ड है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। रिजल्ट हमारा अभी आया नहीं है, स्कूल का नाम हम डाल देते हैं यहाँ पे, ओके।
डन। पिन कोड हम डाल देते हैं 110005, ये हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। कैप्चा हमें फिल करना है, कैप्चा हमने फिल किया, सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस। एड्रेस हमें सेव नहीं करना है, नो। लाइक जैसे एक फील्ड हमारा यहाँ पे वैकेंट रह गया था तो इसने रिक्वायर्ड बोला द टाइप ऑफ स्कूल, तो स्कूल हमारा है प्राइवेट एंड एडिट। ओके, नाउ दोबारा से हमें कैप्चा डालना पड़ेगा, यस। सेक्शन हमारा सबमिट हो गया है। अब एडिशनल डिटेल्स हमें फिल करनी है। आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर जेईई मेंस? नो। प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लाइक हरियाणा, एंड डिस्ट्रिक्ट भिवानी। एंटर कैप्चा, कैप्चा हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, यस। डिटेल्स हमारी वेरीफाई हो गया, सबमिट हो गया है। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके। इमरजेंसी में हम डालते हैं मोबाइल नंबर में डाला 92, ओके। एंड मेल आईडी हम फिल करते हैं, ठीक है। अभी हम कैप्चा डालते हैं, ठीक है। गेट ओटीपी पे हमने क्लिक किया, ठीक है। ओटीपी एक जनरेट हुआ होगा, ओके। एक ओटीपी आपके फ़ोन नंबर पे आएगा एंड द सेकंड ओटीपी होगा वो आपकी मेल आईडी पे भी क्लिक होगा, ठीक है। और आपको दोनों ही यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों ओटीपी फिल किया, वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मेरी वेरीफाई हो चुकी हैं। तो मीन्स की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आप अपने फादर की, अपनी मदर की, अपने ब्रदर की, मीन्स की जो इमरजेंसी के टाइम पे आपके पास अवेलेबल हो जाए उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अभी हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट में क्लियरली जो कंडीशन मेंशन है वो क्या है, फोटोग्राफ विद 80% फेस विदाउट मास्क। फोटो जो है वो विदाउट मास्क होनी चाहिए। लाइक हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, सक्सेसफुली अपलोड हो गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमारा जो देखिए जो फोटो था, हमने फाइल तो चूज किया था बट एक्शन उस पर क्लिक नहीं किया था। तो एक्शन जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक जो नोटिफिकेशन शो हुआ कि द फाइल इज द सक्सेसफुली अपलोडेड। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट भी व्यू करने का हमारे पास क्लिक का ऑप्शन आ गया। देन सिग्नेचर का अगर हम देखते हैं, ठीक है, ओके। एंड अपलोड ओरिजिनल, अपलोड क्लिक करते हैं। द फाइल नेम शुड बी द सिग्नेचर .jpg और signature.jpeg। तो हमें जो फाइल का नेम जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, ओके। नाउ रीनेम, सिग्नेचर कर देते हैं, दैट्स इट। नाउ सिग्नेचर, ओपन फाइल, अपलोड ओरिजिनल एंड अपलोड। द फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। यहाँ भी हमारा क्लिक का ऑप्शन आ गया। अभी हम 10th की मार्कशीट हमारी अपलोड करते हैं। देन मार्कशीट, ठीक है। प्रीव्यू हमें शो हो रहा है बट एक्शन जैसे हम करते हैं द फाइल नेम शुड बी द क्लास एक्स सर्टिफिकेट .pdf, ठीक है। तो हम यहीं से इसे कॉपी कर लेते हैं कि हमें किस फॉर्मेट में इसे सेव करना है। क्लिक अपलोड, द फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। तो ये हमारा क्लिक हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए सब पे क्लिक ऑप्शन जो है वो इनेबल हो चुका है, मीन्स कि हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट, यस। Please review the following information before final submit. If you would like to change any information, please use the link provided on the left menu bar. ठीक है। अगर आपको कुछ भी अपना जो डेटा है अभी आपको एडिट करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप फिर कभी भी एडिट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मैंने देख लिया है, जो डेटा मैंने प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्लॉज आई एग्री, काइंडली चेक बॉक्सेज ऑफ द पैरामीटर चेक बॉक्स लिस्ट इफ ऑल द इंफॉर्मेशन आर द वेरीफाइड एंड द करेक्ट, ओके। माय नेम, तो ये सब मैंने चेक कर लिया है एंड जो डेटा जो है जो मैंने प्रोवाइड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ओके। एंड द फाइनल सबमिशन, तो मैं जैसे ही फाइनल सबमिशन पे क्लिक करता हूँ, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, जो फी पेमेंट है वो हमारा सिर्फ इनकम्प्लीट है अभी। क्लियर है? और यू आर रिक्वायर्ड टू पे ₹1000 मेरे को क्यों पे करना है, बिकॉज मैंने जो अप्लाई किया था वो ओनली बी एंड बी टेक एग्जाम के लिए किया था। अगर आप बी टेक प्लस बी आर्क करते तो आपको 2000 पे करना पड़ता। क्लियर है? नाउ एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप अब भी एडिट करना चाहते हैं देन आप कर सकते हैं। योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड,
क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। चलिए क्लिक करते हैं, ईमेल आईडी हमारा गिवन है, कैप्चा हम यहाँ पे डालते हैं, सबमिट एंड गेट ओटीपी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ओटीपी आया होगा मेरा मेल आईडी पे, तो वो हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, लाइक ओके ओटीपी हमारा आ गया है। ओटीपी हमने यहाँ पे डाला, योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके क्लियर हो गया है। अभी देखिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको अब भी एडिट करना एप्लीकेशन फॉर्म को तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज पे एग्जामिनेशन फी ₹1000। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन, प्रोसीड टू पेमेंट। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर द फी पेमेंट? यस। चलिए अब आपके पास देखिए यहाँ पे डिटेल्स गिवन है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा दोबारा। उमेश जो कैंडिडेट का नेम है, एप्लीकेशन नंबर आपका, फी अमाउंट एंड द कस्टमर आईडी। अब आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं उसके आपके पास ऑप्शन गिवन है, SBI MOPS लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक। कैनरा बैंक का जो गेटवे है वो डेबिट कार्ड लेगा, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग ऑफ एनी बैंक। आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं, लाइक मैं SBI MOP से करता हूँ। प्रोसीड टू द पेमेंट, ठीक है। चार्जेस आप यहाँ पे देख लीजिएगा, लाइक आप अदर बैंक के नेट बैंकिंग से करते हैं तो 5.9 आपको पे करना पड़ेगा, लाइक UPI से कोई भी चार्ज नहीं है तो मैं UPI से कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो UPI ID यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। UPI ID आप डालेंगे, अगर आप QR कोड से स्कैन करके डालना चाहते हैं तो आप QR कोड पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे QR कोड जनरेट होगा और आप यहाँ से इसको स्कैन कीजिएगा और आप पेमेंट अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे टाइमर भी गिवन है, मैक्स टू मैक्स आपको 3 मिनट्स मिलते हैं पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। अगर आप विद इन 3 मिनट्स अपनी पेमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो पेज और डिसेबल हो जाएगा, आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा एंड आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो विद इन 3 मिनट्स आपको अपना फी कंप्लीट करना है। क्लियर है गाइस? तो आई होप ये जो भी हमने फॉर्म फिलिंग का जो हमारा प्रोसेस था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके कंफ्यूजन आप ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।